हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो सपना चौधरी स्नैपी गर्ल्स की बात करते हैं। अभी उनका 2 दिन से जो व्लॉग आया था, 2 दिन पहले का, परसों का आई थिंक, हाँ, तो उसमें वो गाड़ी से खाटू श्याम जाते दिखी हैं, जो कि उनका बहुत ही वैसा वाला व्लॉग था। काफ़ी दिन से उनका सपना था, या कह सकते इच्छा थी। तो श्याम बाबा ने उनको बुलाया है और वो खाटू श्याम जा रही थी। वो एक गाड़ी में जा रही थी, कार में जा रही थी, जिसके नीचे फिर उस वीडियो के नीचे, उस व्लॉग्स के नीचे काफ़ी अजीब से कमेंट्स आए। सपना ने कार खरीद ली है, किसी ने लिखा सपना ने सेकंड हैंड कार खरीदी है, किसी ने लिखा कि सपना तो सास ससुर ने स्कूटी खरीदी थी, उसके बाद उसमें उसने ऑब्जेक्शन किया था, आवाज़ उठाई थी और ये किया था वो किया था। अब खुद देखो 4 व्हीलर यानी कि कार खरीद रही है, उससे घूम रही है, ऐसा कर रही वैसा कर रही। तो ऐसे सब लिखने से पहले आदमी सोचता भी नहीं है कि एक कार, अगर व्लॉगर्स कोई कार खरीदते हैं तो हमें नहीं लगता कोई डेली व्लॉगर जो है वो कार खरीदेगा और उसकी ओपनिंग या अनबॉक्सिंग, या अनबॉक्सिंग नहीं कहते कार के, तो वो जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं बताएगा या व्लॉग बना के नहीं दिखाएगा। उसका वो कवर हटाते हुए, उसके साथ चाबी लेते हुए, वो जो बड़ी सी चाबी नहीं दिखाने वाली होती है उसको लेते हुए वो व्लॉग्स नहीं डालेगा। अब हम लोग डेली व्लॉगर्स नहीं है, डेली ऐसे बिल्कुल जुझारू नहीं है कि व्लॉग डालना ही डालना है। तो हम लोग अपने कुछ भी लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसको हम लोग व्लॉग्स पे दिखाना उतना वो प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन जो व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स होते हैं, उनको वो चीज़ भी दिखानी होती है कि ये मैंने खरीदा है। तो अगर सपना खरीदती है तो खरीदती तो वो व्लॉग पे जरूर दिखाती, वो इस अचीवमेंट को या इस खुशी को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर जरूर करती। तो अब बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं वो घूम रही है, घाम रही है, ऐसा कर रही, वैसा कर रही है। 2-3 चीज़ें इल्ज़ाम लगा रहे थे उस वीडियो के नीचे। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि ऑब्वियसली वो शिवी की कार थी। उस कार को ड्राइव उसका भाई कर रहा था, सपना का भाई कर रहा था, और शिवी की कार थी। सपना मम्मी और भाई के साथ गई थी, शिवी की फैमिली भी थी, और उसके साथ वो लोग होते हुए ननिहाल होते हुए गए थे, जहाँ सपना अपने कजन सिस्टर्स के घर भी मिलने गई थी, उनसे भी मिलने गई थी। ऑब्वियसली उसकी सिस्टर्स है, कजन सिस्टर्स है, तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, सबको इच्छा होती है। जब राजस्थान जा रहे हैं तो रास्ते में अगर पड़ता है तो ज़रूर वो मिलती हुई गई है। अब दूसरी चीज़ का भी जवाब ये है कि बहुत घूम रही, ये घूम रही, वो घूम रही है। अब 2 BHK में वो दिन काट दे, उसी में आपको व्लॉग दिखा दे, उसी में आपको कमेंट्स में होता है कुछ नया दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ, अलग दिखाओ। तो उसमें वो क्या अलग दिखा दे, क्या ही वो अलग दिखा दे, क्या वो कर दे अगर वो घर से बाहर भी ना निकले। इतनी स्ट्रगल, इतने तकलीफ के बाद अगर वो थोड़ा सा अपने को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, तो कुछ लोगों की आदत ऐसी हो गई है जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, घूम रही है, इसको तो ऐश हो गई है, तो इसीलिए ससुराल से अलग होकर रह रही, इसको तो यही ज़िंदगी चाहिए थी, घूमना था, घामना था। अच्छा, फिर शॉपिंग करते भी दिखी है, तो वो शॉपिंग भी बच्चों के लिए उसने की थी, यहाँ जा रही वहाँ जा रही। बच्चों के ऑब्वियसली कपड़ों की, कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, तो इस चीज़ पर वो शॉपिंग करते हुए दिखी थी। अब जो सपना के चाहने वाले हैं वो सपना की शॉपिंग से, कार से जाने से जज नहीं करेंगे, सपना की खुशी से जज करेंगे। और देखिए, सपना चाहे खाटू श्याम जाते हुए हो, चाहे बच्चे के लिए शॉपिंग करते हुए हो, खुश दिख रही थी। हम लोग को इसी में सुकून है कि वो खुश दिख रही थी या खुश होने की कोशिश कर रही है। अब भगवान ने जो भी किया वो किया, तो क्या वो आगे जीना छोड़ दे, वो आगे पहनना ओढ़ना छोड़ दे, या वो आगे घर से बाहर निकलना छोड़ दे? अब उस 2 BHK उस फ्लैट में वो रह के आपको क्या दिखा देगी? दम भी इंसान का घुटता है, मन खराब होता है, घर से बाहर निकलने की इच्छा होती है। अब जब पहले वहाँ थी तो वहाँ के रहन सहन के साथ से होती थी, कहीं भी मॉल जाना हो, कहीं कुछ जाना हो, कोई शॉपिंग या हो जाती थी तो वही राजवीर या घर के किसी अंशु या किसी के साथ जाती थी। लेकिन जब यहाँ पे इसको आरुषि के पापा बन के भी रहना है, मम्मी बन के भी रहना है, तो घर का भी काम करना है, घर से बाहर का भी देखना है, तो इसमें इस तरह इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो नेगेटिव इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब आपको बताएं, इन सब चीज़ों में उसके वॉशिंग मशीन वाली मुद्दा भी उठा दिया लोगों ने कि वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए कह रही थी पैसा नहीं है और जल्दी शॉपिंग कर रही है। बात यह है कि अभी उसको रेंट देना है, अभी काफ़ी चीज़ें करनी है, अभी नए सिरे से पूरी ज़िंदगी स्टार्ट कर रही है। किचन का सामान, बर्तन से लेकर गैस चूल्हे से लेकर ज़रूरत के सारे सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के हैं वो खरीद रही। अपने लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं खरीद रही है। इसी में उसने ये कहा है कि मशीन का भी बजट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब होगा तो ज़रूर वो खरीदेगी।
आपको एक बात बताएं, मशीन खरीदना, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक कोई भी मशीन खरीदना, एक बार आपने 20-25 हज़ार दिया, आपने 30,000 दिया, आपने फुली ऑटोमेटिक खरीद लिया, एक बार 15,000 देके सेमी ऑटोमेटिक खरीद लिया, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बिजली का बिल भी देना है, काफ़ी मेंटेनेंस भी करना है। तो इस सब का बजट सोच के ही आदमी कोई सामान लेता है। कहते हैं आपने कार तो खरीद ली एक बार एक मुश्त दे के, लेकिन पर डे उसका 1000 का पेट्रोल भराने की भी आपकी इनकम होनी चाहिए, तब वो कार आपकी यूज़ में आ सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सब चीज़ महंगा है। तो उसी तरह से है, मशीन खरीद लीजिए, सारी गैजेट्स खरीद लीजिए, उसके बाद उसको यूज़ करते लाइट का बिल भी पे करना पड़ेगा, ऊपर से रेंट भी देना पड़ता है। और सीधी बात है, इतने लाइट्स की ज़रूरत है, क्योंकि व्लॉगर है, उसमें काफ़ी चीज़ें वो दिखा रही है, हॉल्स दिखाएगी, सब कुछ है, इतनी लाइट्स है जिसका पे करना पड़ेगा, बिल्स आएंगे। काफ़ी गैजेट्स जो ज़रूरी हैं वो सब चल रहे हैं, उसका भी बिल्स आएगा। तो अपने बजट के हिसाब से देखिएगा, अभी कुछ अपना बजट वो कुछ मेंटेन कर लेगी तो वो मशीन ज़रूर खरीदेगी, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े होंगे ही होंगे, मशीन के बिना आजकल काम नहीं चलता है। हम लोग का भी ये होता है कि डेली का ये होता है कि मशीन पे सब डाल देते हैं, एक बार में मशीन लग जाती है। तो ये चीज़ कहने का मुद्दा है कि इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को जज करके नेगेटिव कमेंट्स करने की बजाय मोटिवेट करना चाहिए कि वो और अच्छा करे अपनी ज़िंदगी में, वो और अच्छे निकले और अपनी ज़िंदगी जो आगे है उसको और बच्चों के लिए वो खुशी से जी सके। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। तो ये चीज़ें उसके साथ भी लोगों को सोचना चाहिए। उसके सपोर्ट में सब लोग इसीलिए हैं कि ना तो उसने कभी झूठा कुछ बताया है वीडियोस के थ्रू, ना तो उसने कोई गंद मचाई है, ना तो उसने गंदगी, कीड़े मकोड़े, गू टट्टी, लेटरिन और बाथरूम ये सब दिखाया है, ना तो उसके कभी पड़ोसी और जानकारों से लड़ाई हुई है। उसकी जो यूट्यूब में भी फ्रेंड है शिवी, तो वो आप देख सकते हैं कि एक बहन से बढ़कर इन लोग के बॉन्ड है, जो बॉन्ड कह सकते हैं वो शिवी और इससे है, काफ़ी लोगों से है, सब उसको पसंद करते हैं। हेट कमेंट सिर्फ वही दे सकते हैं जो शायद हमें लगता है कि जिनको ये चीज़ें खल रही होंगी, जो थोड़े ही लोग हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा दिल बड़ा करें, पॉजिटिव सोचें, तो आप लोगों को उसमें भी सब में पॉजिटिविटी ही दिखेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट डाउन करिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वाइटो स्टूडियो बता देता है बिना सब्सक्राइब किए कितने लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे सारे ब्लॉगर्स पे और कंट्रोवर्सीज़ पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे रिएक्शन वीडियोज़ लाते रहते हैं इस चैनल पे, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए